तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपने एथिकल हैकिंग के लेक्चर 1 के साथ। तो लेक्चर 1 में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू बिकम एन एथिकल हैकर। ऑलराइट। तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। ओके, डिस्क्लेमर इज सेइंग दैट यू हैव टू डू ऑल एट योर ओन रिस्क, मतलब आप सारे काम अपने ओन रिस्क पे करिए। ठीक है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इफ़ एनी वन फाउंड दिस इलीगल आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर कोई भी इस चीज़ को इलीगल मानता है या फिर इस एथिकल हैकिंग को, वैसे तो कोई इलीगल मानेगा नहीं, बट अगर कोई इलीगल मानता है, आपके पेरेंट्स इलीगल मानते हैं, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ़ यू डैमेज योर सिस्टम फॉर एनी रीज़न आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्योंकि आप अपने सिस्टम को खुद ही मैनेज कर रहे हैं, मैं आपके सिस्टम को मैनेज नहीं करने आया हूँ। ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग दिस फॉर इलीगल पर्पज इट इज़ रॉन्ग एंड आई एडवाइज टू नॉट टू डू दैट। अगर आप कोई भी काम इससे इलीगल कर रहे हैं मेरी सिखाए हुए हैकिंग से, तो वो यार गलत बात है। देखो, मैं इसको सिखा रहा हूँ खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मतलब मैं मना कर रहा हूँ कि इसको यूज़ मत करो। यूज़ करो लेकिन लीगल पर्पज़ में यूज़ करो। ऑलराइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है उत्कर्ष उपाध्याय या फिर शुभम उपाध्याय, और मेरे को कई लोग टेक्निकल गॉड के नाम से जानते हैं यूट्यूब पर। कई लोग क्या 123 सब्सक्राइबर्स हैं, 123 लोग जानते हैं। देन आई एम ए 14 ईयर्स ओल्ड स्कूल बॉय फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो इंग्लिश में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मैं टूटी फूटी से इंग्लिश बोलता हूँ। कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना। देन आई एम ए जावा प्रोग्रामर प्लस वेब डिज़ाइनर प्लस ए स्मॉल एथिकल हैकर। ऑलराइट। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं हैकिंग सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हूँ छोटा मोटा सा एथिकल हैकर। ठीक है। देन आई एम अ लीगल वर्कर, मतलब मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता हूँ। ठीक है। और मैं आपको भी यही सलाह देने वाला हूँ कि कोई भी इलीगल काम ना करें। आप भी, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय एथिकल हैकिंग। सो लेट मी टेक अ पेन, जस्ट 1 मिनट। ओके, नाउ दिस इज एथिकल हैकिंग। ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग। तो सबसे पहले हम हैकिंग की बात कर लेते हैं। हैकिंग मीन्स एक्सेसिंग एनी डिवाइस और एनी एसेट्स और एनी डेटा विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ दैट एसेट इज नोन एज हैकिंग। ऑलराइट। हिंदी में एक बार मैं बता देता हूँ। कुछ लोग होंगे जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो उनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। तो मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि किसी भी डेटा को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी फाइल या फोल्डर हो, जो भी हो, सर्वर हो, उसको बिना ऑनर के परमिशन के हाथ लगाना या उसको चुरा लेना, डेट इज नोन एज एथिकल हैकिंग। ऑलराइट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिकल की। व्हाट इज एथिकल, राइट। तो एथिकल एक वर्ड से बना है जिसका मतलब है एथिक्स, ठीक है। एथिक्स मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। और उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो हम हैकिंग करते हैं उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन वाली। और रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या होता है, एक कोई लीगल काम करना, ठीक है। तो इस टर्म का मतलब यही हुआ, ठीक है। ये जो पूरा एक टर्म था। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट तैयार किया है कि हम इस इंट्रोडक्शन में और बेसिक नीड में हम क्या क्या जानेंगे और क्या क्या हम इसके अंदर करेंगे। तो मैं एक बार उसको शो करता हूँ आपको, दिस वन। तो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग में हम पढ़ेंगे व्हाट इज हैकिंग एंड व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा। देन हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ, यानी कि हैकिंग एथिकल हैकिंग में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक एक करके बताते हुए चलता हूँ, फिर ये नीचे तक हमें पूरा इस वीडियो में कवर करना है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिंपल हैकिंग हो जाती है वो एक इलीगल हो जाती है, ठीक है। कि मतलब आप बिना परमिशन के कर रहे हो हैक, या फिर आप अपने किसी काम से, या फिर आपका बैंकरप्ट हो गए हो आप, है ना, तो उस वजह से आप किसी का बैंक मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसा पैसा वैसा चुरा रहे हो, तो वो सारे आ जाते हैं नॉर्मल हैकिंग, यानी कि इलीगल वर्क में। कभी कभी इसको लीगल भी बोल देते हैं। जो ब्लैक हैट होते हैं जैसे रॉ में है, उसमें ब्लैक हैट है, और वो कभी कभी इलीगल भी करते हैं और कभी कभी लीगल भी करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, हाँ। तो ये तो था नॉर्मल हैकिंग में। और एथिकल हैकिंग में डिफरेंस ये है कि ये पूरा का पूरा 101% लीगल होता है, 101% रूल्स एंड रेगुलेशन वाला होता है। अगर आप इसको करोगे तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, बट आपको ये श्योर रखना पड़ेगा कि आप कोई बदले के काम के लिए ना कर रहे हो, या तो एजुकेशन के लिए करो या फन के लिए करो, ठीक है। देन ये तो था हमारा डिफरेंस बिटवीन बोथ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में, ठीक है। तो जो हैकर हैं वो मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जो मेन होता है वो तीन ही होता है। पहला वाइट, सेकंड ग्रे एंड थर्ड ब्लैक, ठीक है। अब ये कलर नहीं बता रहा हूँ मैं इनके मतलब इनके टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। और इन टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है बाय हैट, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई किया गया है बाय हैट, यानी कि वाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट, ठीक है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ। जो वाइट हैट होते हैं वो 101% लीगल काम करते हैं, कभी कभी वो इलीगल भी कर देते हैं। एंड उनके पास एक परमिशन कार्ड होता है जिसको दिखा करके वो कुछ भी हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं वाइट हैट हैकर। अब सबसे पहले मैं ब्लैक की बात करूंगा, क्योंकि ग्रे ब्लैक के बाद ही आएगा, क्योंकि ग्रे जो है वाइट और ब्लैक से मिल करके बना है। तो सबसे पहले मैं ब्लैक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा अधूरा टाइप का रह जाएगा। तो ब्लैक में क्या होता है कि ये सबसे खतरनाक होते हैं ब्लैक वाले, ब्लैक हैट। और ये लीगल भी कर सकते हैं और इलीगल भी कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। देन इनके पास ऐसी पावर होती है कि ये डिफेंड भी कर सकते हैं और ऑफेंस भी कर सकते हैं। लेकिन वाइट हैट हैकर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो ऑफेंस भी कर पाए। वाइट खाली सिक्योरिटी एक्सपर्ट यानी कि डिफेंस करने में अच्छे होते हैं, बट जो ब्लैक होते हैं वो डिफेंस भी करते हैं और ऑफेंस भी करते हैं। ऑफेंस इन द सेंस यानी कि बम फेंक दिया और बारूद मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफेंस इन द सेंस कि अटैक कर सकते हैं और डिफेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और मेरे ऊपर वो ऑफेंस कर रहा है, तो मैं डिफेंड भी कर सकता हूँ और मैं उसके ऊपर ऑफेंस यानी कि अटैक भी कर सकता हूँ, ठीक है। देन जो ग्रे हैट होते हैं वो वाइट और ब्लैक के मिक्सचर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोनों की हैट को लेकर के मिला दिया हो, उनके कुछ कुछ स्किल्स होते हैं दोनों के एक के अंदर। जैसे कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वाइट हैट वाला, तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट उसके अंदर हो जाता है, और इसके अंदर ब्लैक हैट के अंदर जैसे ऑफेंस का है, ठीक है, तो ऑफेंस का इसके अंदर हो जाता है।
ठीक है, अब बोलोगे कि यार ये तो उसमें भी था, ब्लैक हैट में भी था, बट ब्लैक हैट दोनों एक ही टाइम पे कर सकता था, बट ये को एक टाइम पे एक ही कर पाएगा, या तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम करेगा या फिर ये ऑफेंस का काम करेगा, यानी कि अटैक करेगा। ठीक है, तो ये था तीनों हैकर्स में डिफरेंट, यानी कि वाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ हैकर्स। तो कैटेगरी अभी काम नहीं आएगी, कैटेगरी आगे काम आएगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, छोटी मोटी सी कैटेगरीज आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हमें पढ़ना पड़ेगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के साथ में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले तो कैटेगरी में सबसे पहला जो आता है वो आता है स्क्रिप्ट किडी, यानी कि स्किड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्किड बोल देते हैं, स्क्रिप्ट किडी। तो वो करता क्या है कि दूसरों के बनाए हुए एक्सप्लॉइट, यानी कि दूसरों के बनाए हुए स्क्रिप्ट पर वो काम करता है और चौड़ में आ जाता है कि मैंने हैक कर दिया। ठीक है, वो होते हैं स्क्रिप्ट किडी। जो अभी हम जिसका कोर्स कर रहे हैं वो है स्क्रिप्ट किडी का, क्योंकि अभी हम अपना एक्सप्लॉइट नहीं बना सकते हैं, वो इंटरमीडिएट में आएगा अपना एक्सप्लॉइट बनाना, यानी कि प्रोग्रामिंग जब चालू होगी। प्रोग्रामिंग वैसे इसमें भी चालू है, बट उतनी हार्डकोर नहीं है जितनी उसमें है। ठीक है, तो इसमें जो स्क्रिप्ट किडी होता है वो मतलब हैक तो मतलब अच्छे से किसी भी सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, बट वो अपने खुद के एक्सप्लॉइट नहीं बना सकता, या फिर किसी के स्क्रिप्ट में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, देन आता है हैकटिविस्ट। तो हैकटिविस्ट वो होते हैं जिनका पूरा एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर वाइट भी होते हैं, वाइट हेड भी होते हैं, ब्लैक हेड भी होते हैं और ग्रे हेड भी होते हैं। ठीक है, ये सारे मिलजुल करके काम करते हैं। अब ये एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है और ये पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, फिर जो हैकटिविस्ट होते हैं उनके पास पूरी परमिशन होती है, वो ऑफेंस भी कर सकते हैं और डिफेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिफेंस कर सकते हैं तो भाई कोई ना कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट जरूर होगा उनके पास सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो मेन हमारा है, ये मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर के बता रहा हूँ, जो मेन है वो एथिकल हैकर है। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी है इनकी हैकर्स की। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तो ऑफेंस भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, और इनके पास हर चीज का एक परमिशन कार्ड होता है, चाहे ऑफेंस करें चाहे डिफेंस करें, चाहे वो बगल वाले के वाईफाई पे ही हाथ क्यों ना मार रहे हो, बट उनके पास परमिशन कार्ड है तो उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू कवर व्हाई हैकर हैक्स। क्या मजबूरी होती है उसकी कि वो ऐसा काम करता है। तो कोई भी मजबूरी हो सकती है, बैंक्रप्सी हो सकती है, या फिर कोई बदला निकालना हो, या फिर कोई फन करना हो, या फिर एजुकेशन पर्पस करना हो। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिक नीड्स टू बिकम एन एथिकल हैकर। ठीक है, तो मतलब कि छोटे मतलब क्या क्या हमें सामान चाहिए होगा, या फिर क्या क्या एबिलिटी हमें चाहिए जिससे कि हम एक हैकर अच्छा बन सकते हैं, एथिकल लीगल वाला, एकदम 100% लीगल। तो सबसे पहला हमें चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस सिस्टम। या तो आप एक लैब ले लो जिसके अंदर कम से कम 2 पीसी तो ऑलमोस्ट हो। ठीक है, और अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हो तो कोई 6 या 8 GB का कोई सिस्टम ले लो, GB रैम का, जिसमें कि आपका डुअल बूट हो पाए आराम से, या फिर एक टाइम पे 2 मशीन आपकी चल पाए, यानी कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल पाए। कंप्यूटिंग स्किल जरूरी है आपके लिए कि मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए छोटा मोटा सा, मतलब ये पता होना चाहिए विंडो क्या होता है, विंडोज़ की क्या होती है, और मतलब क्विक एक्सेस बार क्या होता है ना, नेटवर्क कहाँ से कनेक्ट करें, साउंड कहाँ से मैनेज होगा, और छोटे मोटे जो हैक्स होते हैं विंडोज़ के वो सारे आपको आने चाहिए। सीपीयू के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है सीपीयू के अंदर, ऐसा कि चलता है हमारा मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट है ना, और प्रोसेसर वगैरह के बारे में अच्छा खासा पता होना चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत काम पड़ता है जब हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो ये सारा हमें लिख करके देना पड़ता है। आई हैव ऑल्सो डन पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन माई पीसी, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में लिखना पड़ता है कि पीसी का प्रोसेसर कौन सा था, सीपीयू कौन सा था, और मतलब सर्वर अगर कर रहे हैं तो सर्वर कौन सा सर्वर था, HTTP था, FTP था, कौन सा था।
देन आता है कीबोर्ड स्किल्स होने चाहिए, कीज याद होने चाहिए कीबोर्ड के कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि एक बार आपने ऑफेंस कर दिया और सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने आपको पकड़ लिया तो आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए जैसे गोली की तरह, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप पकड़े जाओगे और सीधे जेल। बढ़िया। देन बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या होता है, कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और मतलब क्या कौन कौन से यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि अभी हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और जो हैकर्स होते हैं वो काली यूज़ करते हैं, काली लिनक्स या फिर पैरेट ओएस यूज़ कर लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि केबल क्या होता है, नेटवर्क का फायरवायर क्या होता है, और मॉडेम, राउटर, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमने वाईफाई क्रैकिंग चालू कर दी तो खाली इसमें यही नेटवर्किंग का काम रहेगा, और आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वाईफाई, अभी मैंने बात करी नेटवर्किंग की। देन शार्प माइंड टू लर्न एनीथिंग। एक शार्प माइंड होना चाहिए, जो ऐसा माइंड की जो कुछ भी याद कर ले। मतलब इसमें ऐसा तो है नहीं, कभी हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, उसमें इतने सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, इतने सारे स्क्रिप्ट हैं कि वो याद करते करते थक जाते हैं लेकिन याद नहीं होते हैं। तो इसलिए उनके लिए एक अच्छा ब्रेन चाहिए होगा, शार्प ब्रेन चाहिए होगा जो सब कुछ याद कर ले। मेरे को भी अभी ऑलमोस्ट याद नहीं हुआ है, कुछ कुछ याद हो गए हैं, जैसे कि FTP सर्वर के लिए याद हो चुका है, और कोई पेलोड बनाना हो तो उसके लिए याद हो चुका है, एंड्रॉयड के लिए, और विंडोज़ के लिए भी याद हो चुका है। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे से याद मैंने कर चुका हूँ। तो आज का जो सेशन था इसी में ख़त्म होता है, और आज हमने 2 टॉपिक ख़त्म किए, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड बेसिक नीड टू बिकम एन एथिकल हैकर। कल हम चालू करने वाले हैं व्हाट इज़ काली लिनक्स एंड इंस्टॉलिंग काली लिनक्स इन विंडोज़, ठीक है, और कल हम वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, और जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कल की वीडियो भी मिल जाए।